आज हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने नर तथा मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे तंत्रिका कोशिका के बारे में। तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई 1.2 मीटर तक होती है। यह हमारे शरीर की समस्त ज्ञानेंद्रियों जैसे त्वचा, नाक, जीभ, नेत्र आदि से जुड़ी हुई रहती है और इसका प्रमुख कार्य होता है शरीर के बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करना और ग्रहण करके उन संवेदनाओं के रूप में, उन समस्त प्रकार के आवेगों के रूप में ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक उन्हें पहुंचाना और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के निर्देशों तथा प्रतिक्रियाओं को संबंधित अंग तक पहुंचाने का कार्य जो है वह तंत्रिका कोशिका के माध्यम से किया जाता है। अब मूल रूप से देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वे दो प्रकार की होती है। पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है हमारे शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों और विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करती है, उद्दीपन के रूप में ग्रहण करती है और संवेदनाओं को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करके उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक उन्हें पहुंचाने का कार्य करती है, जिसमें मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को सम्मिलित किया जा सकता है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त होने वाले जितने भी प्रकार के निर्देश होते हैं, ये समस्त प्रकार के निर्देश जो है वे प्रेरक तंत्रिकाओं की सहायता से संबंधित अंग तक पहुंचाने की क्रिया में मदद करते हैं। फिर उसके पश्चात आएगा आपके अगला है तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा आपके आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर मुख्य रूप से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को सम्मिलित किया जा सकता है। मस्तिष्क जो होता है वह पूरे के पूरे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं का जो कमांड सेंटर होता है वो हमारे मस्तिष्क के पास में होता है। मस्तिष्क जो होता है उसका जो वजन होता है लगभग 1.5 केजी के लगभग मस्तिष्क का वजन होता है और इसका जो आयतन होता है वो 1300 सीसी के लगभग पाया जाता है। 1300 सीसी इसका आयतन होता है। मस्तिष्क जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की झिल्लियों से ढका रहता है। इसकी जो 2 झिल्लियों में पहली तो होती है इसके अंदर ड्यूरा मैटर, जो बाह्य झिल्ली होता है वो ड्यूरा मैटर कहलाती है और जो दूसरा आंतरिक झिल्ली होती है वो उसको पाइया मैटर कहते हैं। पाइया मैटर, पाइया, उससे पाइया मैटर कहा जाता है। इन दोनों प्रकार की झिल्लियों के मध्य में एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कहते हैं। इसे प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कहा जाता है। यह जो द्रव होता है वह सामान्यतया मस्तिष्क के बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का भी कार्य करता है। यानी मस्तिष्क को ये जो हल्की फुल्की चोट लग जाती है उससे बचाने में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। हमारा जो मस्तिष्क है वह कपाल की अचल संधियों वाली अस्थियों के भीतरी भाग में पाया जाता है। कपाल की जो अचल संधियों वाली अस्थियां होती है, हमारे जो कपाल तंत्र है उसके अंदर अचल संधियां पाई जाती है, वह बॉक्स नुमा आकार का निर्माण करती है। इस बॉक्स नुमा आकार के अंदर ही हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कोमल अंग माना जाता है, इस कारण इसकी सुरक्षा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो प्राकृतिक रूप से इसका जो ढांचा है मस्तिष्क का वह बॉक्स नुमा अस्थियों के अंदर ही सुरक्षित रहता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर सारी की सारी तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी हुई रहती है। मस्तिष्क को भी मूल रूप से 3 प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। इसमें मस्तिष्क से जितनी भी प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है उसे अपन कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। कपाल तंत्रिकाएं जो कि मस्तिष्क से होकर के निकलती है और जो मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिका होती है उन्हें मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क से जो कपाल से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं हैं वे 12 जोड़ी होती है।
वे 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, और मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं है जो मेरु रज्जु के माध्यम से निकलती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि मस्तिष्क के अंदर जो है उसकी जो संरचना उसका भी अध्ययन करेंगे, मेरु रज्जु का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार हम आ जाते हैं सेकंड नंबर के परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु की सम्मिलित तंत्रिका कोशिकाओं को शामिल किया जा सकता है। यह जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वे दो प्रकार की होती है। सबसे पहले कायिक तंत्रिका कोशिका होती है और दूसरे नंबर पे स्वायत्त तंत्रिका कोशिका होती है। कायिक तंत्रिका जो कोशिका होती है उसका प्रमुख कार्य हमारे शरीर की बाहरी मांसपेशियों पर नियंत्रण रखने का माना जाता है। यानी हमारे शरीर की बाहरी जो मांसपेशियां और शरीर के बाहर होने वाले परिवर्तनों का जो ज्ञान है वह कायिक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही थोड़ी बहुत ऐच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रख लेती है। फिर इसके बाद में स्वायत्त तंत्रिका कोशिका। स्वायत्त तंत्रिका जो कोशिका होती है इसके अंदर जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं होती है वे उन सभी मांसपेशियों से या पेशियों से जुड़ी हुई रहती है जो स्वतः कार्य करती रहती है। जैसे फेफड़े, जैसे कि आपके हृदय, इसके अंदर जितनी भी पेशियां होगी वे सभी की सभी स्वायत्त तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से ये पेशियां जुड़ी हुई होगी। क्योंकि फेफड़े है, हृदय है, हमारे नेत्र के अंदर जो पक्षमाप पेशियां हैं, ठीक है, और शरीर के अंदर आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत संबंधी जितनी भी पेशियां होती है वे सभी पेशियों पर जो नियंत्रण होता है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ही इसके ऊपर कंट्रोल का कार्य करती है। स्वायत्त तंत्रिका को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी। अनुकंपी जो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वह हमारी बाह्य स्वतंत्र जो हमारी बाहरी जो क्रियाकलाप है उनके ऊपर, यानी हमारी बाहरी सतर्कता और उत्तेजना को कंट्रोल करने का कार्य करती है। यानी कि जब कभी भी हमारा शरीर संकटकालीन परिस्थिति का सामना करता है तो उस समय संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। यह मुख्य रूप से हृदय की जो हमारी धड़कन है, हमारे हृदय की धड़कन और हमारे शरीर की जो श्वसन क्रिया है उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल करने का कार्य करती है, ताकि इन सभी स्थितियों को देख करके हमारा शरीर संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। उसके पश्चात आता है परानुकंपी तंत्रिका कोशिकाएं। परानुकंपी तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो विश्राम अवस्था में, यानी नींद की अवस्था में जब हम होते हैं तो विश्राम अवस्था में ये जो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वे क्रियाशील हो जाती है। इस परानुकंपी तंत्रिका कोशिका के प्रभाव से हमारी आंखों की पुतलियां जो होती है वे फैल जाती है। आंख की जो पुतलियां होती है वे फैल जाती है, उसमें फैलाव आ जाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे जितने भी भोजन के अंदर पाचक रस होते हैं उन पाचक रसों के स्त्राव में भी वृद्धि करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये परानुकंपी तंत्रिका का प्रमुख कार्य जो होता है वो विश्राम अवस्था के अंदर संचालित होता है। एक बार आप इसके बारे में पूरा इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।